press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे कि जब से ईरान ने पाकिस्तान में हमला किया है तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा बौखलाहट है और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को अपने देश से निकाल दिया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं, आज बोलने देना, आज बोलने देना। किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है। हम भारतीय हैं तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है। हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची में मारी माता मंदिर डिमोलिश हुआ या नहीं हुआ आपके ख्याल से? अरे हाँ बिल्कुल हुआ है। और तुम भारत की क्या बात कर रहे हो? इसके अलावा और भी देशों में वो न्यूज दिखाई गई है। नाइला शैला स्पेशल लाहौर से 4 मंथ बाद, वो मंदिर डिमोलिश होने के 4 मंथ बाद वहां उस मंदिर में जाती हैं और प्रोपोगंडा करती हैं, मेरे पे इल्जाम लगाती हैं कि मैंने 50 लाख रुपया लिया वहां की हिंदू कम्युनिटी से और एक झूठा एक न्यूज वायरल कर दी पूरी दुनिया में। हाँ। बीबीसी को मैंने बता एक दिया। मिनट शोएब, मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी। पाकिस्तान में हिंदू अपना पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तुमको 50 लाख बहुत दूर की बात है, तुमको 50 रुपए देने की भी उनकी औकात नहीं है। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी जुबान में, अपनी कश्मीरी जुबान में भजन गाया है। इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है और गाई भी खुद ही है। मुस्लिम गर्ल, मुस्लिम हिजाब लगा करके। शोएब, भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी अरबिया में सिर्फ हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, और आपका मुसलमान सिर्फ भीख मांगने जाता है या क्राइम करने के लिए जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि अगर वाकई में सऊदी अरबिया को फॉलो किया जाता है क्योंकि वहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, तो लो भाई जितने बलात्कारी हैं सबको नामर्द बना दो नामर्द। ये पहले से पता है कौन क्या ड्रामेबाजी की जा रही है, कौन कितना फेक और स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, कौन कितना बेवकूफ बना रहा है मजहब के नाम पे। मैं ओपनली अब तो नाम लेता हूँ नैला शैला वगैरह का और मेरे पास सबूत मौजूद है। अपनी जिंदगी में एक रूल लाओ कि कोई भी अगर छेड़ेगा तो छोड़ना मत, और अगर छूटना है मुझसे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में रूल लाया है, तो मुझे छेड़ो मत। आज मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले मेरी ये जिम्मेदारी है इंसानियत के तौर पे, सबसे पहले मेरी ये ड्यूटी है कि जिस तरीके से मुश्किल वक्त में नाज़िया इलाही खान मेरे साथ खड़ी हुई, दूसरे कंट्री से, ना पाकिस्तान देखा, ना इंडिया देखा, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, इंसानियत के तौर पे एक मुश्किल में जो इंसान था उसके साथ वो खड़ी हुई। मैं सबके सामने नाज़िया जी आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, प्रॉपर मेरे लिए ना सिर्फ वीडियो बनाई, कंपेन किया आप लोगों ने, और मतलब मुझे मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं आपको सलूट करता हूँ नाज़िया जी। और थैंक यू सो मच शोएब। मैंने सिर्फ इंसानियत सामने रखी थी, और इंसानियत ही हमारे भारत में हमें सिखाया जाता है। ह्यूमैनिटी सबसे फर्स्ट होता है। और जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि राम राज होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं तुमको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि क्यों इतनी इंसानियत हमारे अंदर होती है। भगवान राम जी जो हैं, उनके उनके 5 स्तंभ है, जिसमें सबसे पहला उनका था न्याय। न्याय मिलना चाहिए। उनके दरबार में जानवरों को भी न्याय मिलता था, जानवरों को भी न्याय मिलता था। जानवर को भी अगर कोई बदतरीन तरीके से मारा है तो उस पर भी सजा सुनाई जाती थी और उस पर भी जानवरों से पूछा जाता था। तो मुझे लगता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र हो ही गया है और राम राज हो ही रहा है 22 जनवरी को। तो वो एक ऑरा मेरे अंदर है
और उसी हिसाब से मैंने इंसानियत तुम्हारे लिए दिखाई। और क्योंकि मैंने अपनी खुद के एक्सपीरियंस से तुमको देखा है कि तुम किसी भी धर्मों के आधार पर अपने वीडियोस नहीं बनाते हो, बिल्कुल फैक्ट पर और फिगर को रख करके वीडियोस बनाते हो। तो थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम उन लोगों को, मेरे शायद आज अल्फाज थोड़े तल्ख हों, थोड़े गुस्से वाले हों, लेकिन जिन्हें तकलीफ है कि जी ये इंडिया से ये लड़की आती है, पता नहीं मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जिसे कोई तकलीफ है, जिसे इनके मजहब से, नाजिया इलाही खान के मजहब से, जो भी उनका मजहब है, वो मुस्लिम है, लेकिन किसी को अगर तकलीफ है, आए मेरे चैनल पे आए, इनसे बात करे ना। आए ये बताएंगे कि ये कितना इस्लाम को जानती हैं, आप बताइएगा विद लॉजिक कितना इस्लाम को जानते हो। खाली आप माइक पकड़ के फतवा लगाओगे तो अब ये चीज नहीं होगी, ना मैं होने दूंगा। पहले मैं फिर बहुत सी चीजों को रखता था कि यार कोई मसला नहीं, मोहब्बत की बात करें, ये करें, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मुनाफकत, जिस तरीके से ये मैं ओपनली कहता हूँ, नाइला, शैला, सना, हमजा, ये जितने भी लोग हैं, मुनाफकत जिस तरीके से आपकी बढ़ती जा रही है, जिसको तकलीफ है आए मेरे से बात करे, नाजिया इलाही खान से या जिससे भी तकलीफ है भाई आए ना, विद लॉजिक बात करे, तो फिर पता चलेगा झूठ का झूठ और सच का सच जो भी है सामने आएगा। नादिया जी, मजीद इन चीजों को डिस्कस करने की बजाय टॉपिक की तरफ आते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। बहुत अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है, और साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रादर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रादर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। ये वही ईरान है जिसे हम वैसे तो ये बात करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रादर मुस्लिम है, लेकिन ये वही ईरान है जिसपे जब सैंक्शंस लगी तो हम पाकिस्तानियों में, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे ऑयल ले सकें, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तादाद में ईरान से ऑयल लिया, उनके साथ ट्रेड की, ऑयल में ट्रेड की। ये वही ईरान है जिसमें जो इंडिया के साथ आज के दौर में ट्रेड करना चाह रहा है, रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। कुछ ही दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान का विजिट किया, और आज ये खबर आ रही है या कल ये खबर आई कि ईरान ने अटैक किया। ये वही ईरान है। आंखें और कान और आप अपना दिमाग खोल के सुनो, पाकिस्तान से जो लोग मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में ये बोला है कि भाई अगर ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन का मंसूबा है, जो अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा तो ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में जाके पाकिस्तान को फाइन करेगा। ये वही ईरान है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म है, आज इंडिया के मुसलमान क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ईरान और पाकिस्तान के इस मामले के ऊपर, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मामले के ऊपर। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया तो अब तो हम, हमारे पास मौका भी नहीं कि हम कह सकें कि ओहो ये तो यहूदियों की साजिश, ये तो हिंदुओं की साजिश। देखो, जब भी मैंने शोएब तुम्हारे चैनल पर थोड़ी करवाहट और थोड़ा रियलिटी को, मैंने सच्चाई को मैंने मुंह खोल के रखा है, तुमने भी मुझे कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी। तुमने भी कहा था कि नहीं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। आज बोलने देना, आज बोलने देना, क्योंकि मजहब से तो मैं भी मुसलमान हूं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मुझे भी पढ़ाया गया है ना। जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो मेरे भी घर के मर्दों ने अजान अजान पढ़ करके मेरे कान में फूका है ना। तो आज हम जैसे लोगों को अपफ्रंट आकर के ये समझाने की जरूरत आन पड़ी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने सबके आ चुका है। और मैं घमंड करती हूं अपने भारत के सनातनियों पर कि शब्बीर का कातिल हमारे हिंदू भाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुसलमान मरता है, मुसलमान मारता है, मुसलमान लूटता है और मुसलमान लुटवाता है, ये इसमें सच्चाई आज से नहीं है, इसमें सच्चाई अल कुरान से है। क्यों हम भूल जाए इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान? हम भूल जाएं हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान और हजरत अली का सीना जो चिरा वो भी मुसलमान, हजरत अली के आगे और पीछे भी मुसलमान नमाजी, हजरत अली के बगल में बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी वो भी मुसलमान था।
हम कैसे भूल जाए? हम तो नहीं भूल पाएंगे। इजराइल और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबने क्या नारा लगाया? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई, बनी इजराइल तौरात में, कुरान में, हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है। तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, जबूर, बाइबल, इंजील, कुरान। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे माँ बहन की, और एक को आप जस्टिफाई करोगे? कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां दे करके आप साबित करोगे कि नहीं, इजराइल तो था ही नहीं। भाई, पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। और आज देखो, उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है, अब जागना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल, और 24 घंटे में चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश अल अदल पूरे परिवार के साथ? क्या कर रहा था पाकिस्तान में? कैसे मारा? मानो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, जैश अल अदल को तो मिलना नहीं चाहिए था ना। ड्रोन दिया, भेजा गया, जैश अल अदल क्यों मिला? क्यों मिला? बीच में एक बात आ गई कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया। सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इस बात की पुष्टि हो गई। उसामा बिन लादेन कहां से मिला था? मैं भी यही कहने वाला था। चलें, ये जो अभी जिसका ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया या दाऊद का नाम लिया, चलें, कुछ शक कुछ सच जो भी है, उसामा बिन लादेन का तो हम खुद मान गए ना कि वो एबटाबाद, मतलब उससे आगे तो कोई बात नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह सोहेब चौधरी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें दोनों ने बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे भी, और खासकर जो ईरान ने मुस्लिम ब्रदरहुड की हवा निकाल दी, यानी जो मुस्लिम उम्मा ये बात करते हैं कि जो मुसलमान है वो भाई भाई हैं, पर ईरान ने साबित कर दिया कि पहले उनके लिए उनका देश है, अगर कोई उनके देश में आतंकवाद फैलाएगा तो वो उसको उसी तरह ठोकेंगे जैसे उन्होंने पाकिस्तान को ठोका। बाकी आपने देखा नाज़िया इलाही खान जी हमेशा की तरह दमदार बोली और आज अपने बुलंद आवाज में काफी सच और काफी कड़वा बोली, जो हर पाकिस्तानी को शायद चुभेगा भी। बाकी हम देख रहे हैं विश्व भर में जो है वो तीसरे विश्व युद्ध का जो है माहौल बनता जा रहा है, और खासकर मुस्लिम देशों में जहां पे मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।